नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। चलिए रुख कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का फटाफट अंदाज में। आदर्श विद्यालय की वरिष्ठ अध्यापिका बिमला देवी के सेवानिवृत्त पर उनके बेटे अरविंद कुमार ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाई। जयपुर से बीकानेर जाते समय मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा का युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रामवीर रुविका के नेतृत्व में स्वागत किया। सरदार शहर के गांव जितासर के पास चलती रोडवेज बस में लगी आग, धुआं निकलता देख यात्रियों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई। सरदार शहर नगरपालिका में प्रशासन चारों के संग और पॉलिथीन पर लगी रोक को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन। बेसर गांव के राजकीय विद्यालय में 251 पौधे लगाकर गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने पौधों के देखरेख की जिम्मेदारी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चूरू ने राजकीय विधि महाविद्यालय और राजकीय लोहिया महाविद्यालय के समस्त गुरुओं का स्वागत किया। सीकर के अजीतगढ़ पुलिस ने अवैध देसी कट्टे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी क्रांति गैंग का सदस्य है। सीकर के नीमगा थाना इलाके के प्राचीन दाऊ धाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। चुवास गांव के राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 के परीक्षा परिणाम शानदार रहने पर विद्यार्थियों ने डीजे की धुन पर रैली निकाली। रैली के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सीकर छात्र संगठन एसएफआई के नेतृत्व में शेखावाटी विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं करवाई जा रही हैं उसकी फीस तिथि बढ़ाने की मांग को लेकर छात्रों ने विश्वविद्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बारा के जलवाड़ा के पास पार्वती नदी में उफान आने से पिछले 7 दिनों से बारा जलवाड़ा मार्ग अवरुद्ध। इसके चलते लोगों को 60 किलोमीटर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। बारा की छबड़ा के पास पार्वती नदी में गिरा महिला का तीसरे दिन भी नहीं लगा सुराग। राजस्थान और मध्य प्रदेश की एसडीआरएफ की टीमों का सर्च ऑपरेशन जारी। बारा के समरानिया में हेल्दी लीवर कैंपेन के अंतर्गत स्कूली बच्चों ने जागरूकता रैली निकाली, लोगों को जागरूक किया। बारा के शाहबाद क्षेत्र में कुपोषण को लेकर पूर्व विधायक ललित मीणा ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर बंद एमटीसी केंद्र को खोलने की मांग की। बारा के गोडिया शहर गोडिया मेहर गांव में नेशनल यूथ फाउंडेशन और गेल लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। नागौर के माडीबाई मिर्धा राजकीय महिला महाविद्यालय में एनएसएस के स्वयंसेवकों ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पौधारोपण किया। नागौर के थावला क्षेत्र में बारिश के बाद सड़कें बनी दरिया, पानी भरने से राहगीरों का आवाजाही में परेशानी। नागौर के मकराना नगरपालिका में भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर झुंझुनू की एसीबी टीम पहुंची। नगरपालिका में अधिकारी और कर्मचारियों से की पूछताछ। नागौर के मुंडवा नगरपालिका में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दूसरे चरण को लेकर अधिकारी कर्मचारियों की बैठक। नागौर के झूझंडा निवासी प्रसूता को बी नेगेटिव ब्लड की जरूरत पड़ने पर मुंडवा बीसीएमओ डॉक्टर राजेश बुगासरा ने खून देकर प्रसूता की जान बचाई। चुनावी रंजिश के चलते सरपंच के भाई पर जानलेवा हमला करने के आरोप में पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फसल बीमा योजना के तहत गांव-गांव प्रचार प्रसार के लिए जिला कलेक्ट्रेट से 4 गाड़ियां रवाना। कल्याणपुरा बालाजी मंदिर परिसर में गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में महंत नारायण दास त्यागी की चरण वंदना की गई। जोताया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संपत सिंह रावत के निर्देशन में हेल्थ लीवर कैंपेन चलाया गया। इसके तहत पानी की टंकियों की साफ सफाई की गई। ब्यावर शहर के राजस्व कार्मिकों ने तहसीलदार बेनी प्रसाद के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। एनएसयूआई की टीम ने गुरु पूर्णिमा के पर्व पर सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य और अध्यापकों को दुपट्टा पहनाकर कलम भेंट की। धौलपुर के बाड़ी शहर में खस्ता हाल सड़कें वाहन चालक और आमजन के लिए बना परेशानी का सबब। बहुचर्चित कांग्रेस नेता के बेटे संजय सोमानी हत्याकांड मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इंदौर में पकड़ा गया हत्यारा। भीलवाड़ा के रायला क्षेत्र में गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में 598 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ। भीलवाड़ा के शाहपुर उपखंड क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किसानों को किराए पर चलाने के लिए ट्रैक्टर और कृषि उपकरण दिए गए। सड़क निर्माण में नजर आई अंधेर गर्दी। यहां पर बारिश के दौरान बनाई जा रही डामर सड़क निर्माण की नहीं हो रही मॉनिटरिंग। 3rd फेज इंडस्ट्रीज एरिया में ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच भिड़ंत। हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर मौत। जालौर के रानीवाड़ा शहर में जी नगर समाज ने संत 1008 बगदा राम महाराज के आश्रम में मनाया गुरु पूर्णिमा का पर्व। शोभा यात्रा भी निकाली गई। झाब और डीएसटी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रहवासी ढाणी में दबिश देकर 1 किलो 500 ग्राम अफीम के दूध को किया जब्त। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। जालौर जिला कलेक्टर निशांत जैन के निर्देश पर भीनमाला उपखंड अधिकारी इंदिरा रसोई केंद्र का औचक निरीक्षण। जालौर के सायला थाना पुलिस ने अफीम के तस्करों के मामले में फरार चल रहे वांछित आरोपी रमेश कुमार चौधरी को गिरफ्तार किया।
माली समाज के आराध्य देव भक्त शिरोमणि श्री लक्ष्मीदास जी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई। कार्यक्रम की शुरुआत जागन्नाथ महादेव मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकालकर हुई। जालौर नगर परिषद की बड़ी लापरवाही, आहोर चौराहे पर हादसे को न्योता दे रहे हैं बड़े गड्ढे। बरसात में पानी भरने से राहगीरों को हो रही काफी परेशानी। रोडवेज बस के परिचालक के साथ मारपीट और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस ने जोधाराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया। बीकानेर के हाजूवाला क्षेत्र में अवैध काश्त को नष्ट करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। बीकानेर के हाजूवाला क्षेत्र में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 7 दुकानों से सैंपल लिए, 45 किलो मिठाइयां नष्ट की। जोधपुर के लूड़ी क्षेत्र में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म, परिजनों की शिकायत पर पुलिस थाने में मामला दर्ज। बिलाड़ा के रेपड़ावास गांव में कुमावत समाज का सम्मेलन आयोजित। सम्मेलन में बालिका शिक्षा, समाज में फैली कुरीतियों और संगठन के बारे में चर्चा। जोधपुर के लूड़ी क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के बाद किसानों को अब अच्छी पैदावार की उम्मीद। जोधपुर के बावड़ी क्षेत्र में संत परशुराम नाथ महाराज के सानिध्य में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया। गोपालगढ़ पुलिस थाने में कुड़ी टोल नाके पर कार्यरत कार्मिक ने रात के समय मारपीट और लूटपाट की कोशिश का आरोप लगाते हुए 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जोधपुर के बावड़ी क्षेत्र में महिला के साथ गाली गलौच और छेड़खानी के मामले में 2 लोगों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज। बावड़ी के धनारी कला गांव में एक युवती हुई लापता, पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू किया। जोधपुर के तिवरी कस्बे में अज्ञात लोगों ने पीड़ित दूडाराम मेघवाल के साथ की मारपीट, मथानिया पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू किया। नगरपालिका के उपाध्यक्ष मोहम्मद सलीम नागौरी ने राजस्थान वक्फ विकास परिषद का पदभार ग्रहण किया। जोधपुर के फलौदी क्षेत्र में एडीएम कराले के बाहर बालिका की गुमशुदगी के बाद तेली समाज का अनिश्चितकालीन धरना जारी। धरना का सरपंच संघ के सदस्यों ने समर्थन किया। जोधपुर के फलौदी क्षेत्र में आशुतोष टेलीकॉम नाम के दुकान संचालक के खिलाफ फोटो आईडी का दुरुपयोग करके धोखाधड़ी करने का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जांच जारी है। पर्यावरण बचाओ, प्लास्टिक बंद करो का संदेश लेकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने रैली निकाली। गड़साना की ग्राम पंचायत 5 चमलडी में पानी की किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ थाना क्षेत्र में एक मजदूर महिला ने व्यापारी पर दुष्कर्म और ब्लैकमेल करने का आरोप लगाते हुए अनूपगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया। सूरतगढ़ में कुम्हार समाज सेवा समिति ने वाहन रैली निकालकर भूजेवाला सड़क मार्ग पर दक्ष प्रजापति चौक की स्थापना की। श्रीगंगानगर के श्रीविजयनगर क्षेत्र में 2 किसानों ने की स्वीकृत खाला निकालने की मांग, 3 दिन से जारी अनशन। बुदरवाली के मौजपुर धाम में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह श्रद्धालु से ऑनलाइन रूबरू हुए। सामोद पुलिस ने घरेलू झगड़े में जीजा साले को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने अवैध शराब बेचते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चौमू पुलिस थाने में विवाहिता ने एक युवक के खिलाफ होटल में ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। हाथोज धाम के दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर में गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया। देवितला गांव में अज्ञात वाहन ने बिजली के पोल को मारी टक्कर की वजह से बिजली का पोल क्षतिग्रस्त। करौली के हिंडौन उपखंड क्षेत्र में घर में अचानक कोबरा सांप निकलने से हड़कंप, ग्रामीणों ने मशक्कत के बाद सांप को घर से बाहर निकाला। मासलपुर थाना पुलिस ने ट्रक लूट मामले में आरोपी जल सिंह और वीरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से लूट का ट्रक भी बरामद। करौली के टोडाभीम क्षेत्र में पावर हाउस के पास बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। हिंडौन सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई कर संगीन वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से धारदार छुरा बरामद। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर करौली के कई स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन, शिष्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पाली के देसरी कस्बे में संत लाल महाराज के सानिध्य में वाल्मीकि समाज का तृतीय प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण शिविर का मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी मोहनलाल बलाई ने अवलोकन किया। पूर्व आईजी सिंह नरलाई ने मेघवाल समाज की सामाजिक चिंतन मनन बैठक को संबोधित किया। देसरी कस्बे के बैजनाथ महादेव मंदिर में गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने विभिन्न स्थानों से चुराई गई चोरी की 14 मोटरसाइकिल बरामद की। साथ ही पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में भैंसरोडगढ़ मनरेगा मेट संघ की ओर से जिला प्रमुख सुरेश धाकड़ को ज्ञापन में बताया कि मनरेगा में कार्यरत मेटों का 6 महीने से अधिक समय का भुगतान बाकी है।
रावत भाटा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में गुरु पूर्णिमा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। रावत भाटा के झरझनी राजकीय विद्यालय में निकाली गई प्रभात फेरी, बच्चों का नामांकन बढ़ाने पर दिया जोर। सवाईमाधोपुर जिले के मलारना डूंगर क्षेत्र में राजस्व विभाग की टीम ने पुलिस की सहायता से पीएससी के लिए आवंटित भूमि पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त करवाया। वजीरपुर भारतीय किसान यूनियन युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ब्रजभूषण ने सवाईमाधोपुर से मथुरा तक लोकल ट्रेन चलाने की मांग को लेकर रेल मंत्री के नाम वजीरपुर उपखंड अधिकारी जवाहरलाल जैन को ज्ञापन दिया। बामनवास नगरपालिका मुख्यालय पर लगा गंदगी का ढेर, बार बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान न होने से स्थानीय लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है। वजीरपुर क्षेत्रीय ग्राम सेवा समिति के तत्वाधान में जागरूकता शिविर का आयोजन, शिविर में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ थाना पुलिस ने शराब से भरी कार को जब्त किया, कार से 31 पेटी शराब बरामद, मौके से चालक भागने में सफल। खमेरा थाना क्षेत्र के कुंडा गांव में युवती ने की खुदकुशी, युवती के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामला दर्ज कराया। बांसवाड़ा के अर्थुना थाना क्षेत्र में नाहली गांव के सरकारी स्कूल में चोरी की वारदात, चोर यहां से पोषाहार और गैस की टंकी चुरा कर ले गए। बांसवाड़ा के आनंदपुरी क्षेत्र के शेरगढ़ गांव में निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से एक मजदूर की मौत, एक मजदूर घायल। झेर गांव से गांगड़ तलाई जाने वाली मुख्य सड़क पर पुल पर पानी की चादर चलने से रास्ता बंद। गोकुलपुरा क्षेत्र के कृषि उपज मंडी में किसानों को कृषि आधारित प्रसंस्करण उद्योग लगाने और अनुदान की जानकारी दी। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा CBEO लक्ष्मण डामोर ने बासिया स्कूल का निरीक्षण किया, उन्होंने शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी ली। धीमी गति से चल रही सीमलवाड़ा मांडली निर्माण कार्य, जिसके चलते ग्रामीणों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। डूंगरपुर जिले की दोबड़ा पंचायत समिति सभागार में जलदाय विभाग की ओर से फील्ड टेस्ट किट का प्रशिक्षण दिया। डूंगरपुर की सावला थाना पुलिस ने यातायात जागरूकता अभियान चलाया, युवाओं से हेलमेट लगाने की अपील की। श्री राड़ी के बालाजी मंदिर परिसर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन। झालावाड़ के डग कस्बे में 6 हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर एक दंपति का अपहरण किया। इस दौरान परिवार पर भी हथियारों से हमला करके उन्हें गंभीर रूप से घायल किया। झालावाड़ थाना पुलिस ने सट्टे की खाईवाली करते हुए आरोपी कालू लाल को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से 17,500 रुपये की नकदी बरामद। दौसा के सिकराई में नालियों के अभाव के चलते सड़क पर गंदा पानी बह रहा है, इसके चलते लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी। दौसा के ग्रामीण अंचल के कई गांवों में पेयजल का संकट, ग्रामीण हर दिन पेयजल समस्या के निदान के लिए विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत साइकिलिंग और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन। महुआ उपखंड क्षेत्र के नौगांव में आम रास्ते पर जमा कीचड़ आमजन के लिए बना परेशानी का सबब। बाड़मेर के गुड़ामालनी थाना क्षेत्र में पुलिस की जीप मेगा हाईवे पर अचानक अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में गनीमत रही कि किसी भी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई। सीनियर सेकेंडरी स्कूल अंग्रेजी माध्यम में क्रमोन्नत होने के चलते हिंदी मीडियम के बच्चों को टीसी दी जा रही है। इसका स्कूली बच्चों और परिजनों ने विरोध किया, साथ ही स्कूल के मुख्य द्वार पर ताला जड़ा। उदयपुर के दोया गांव में बेटे की खुदकुशी करने के एक दिन बाद भी पिता ने पेड़ पर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप देखते रहिए जी राजस्थान।
स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। जी राजस्थान देख रहे हैं आप। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं 150 गांव 150 खबरों का। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के जयपुर आगमन पर जयपुर जिला बीजेपी महिला अध्यक्ष उमा शर्मा द्वारा उनका अभिनंदन किया। चाकसूप खंड क्षेत्र के प्रसिद्ध रामधाम आश्रम में गुरु पूर्णिमा के पर्व पर श्रद्धालु और शिष्यों ने बजरंग देवाचार्य महाराज के दर्शन कर चरण वंदना की। रेनवाल के मुख्य बाजार में सब्जी विक्रेता पर जानलेवा हमला करने के मामले में 1.5 साल से फरार चल रहे 2 वांछित आरोपी हीरालाल और रमेश उर्फ राजवीर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सांभर लेक के दरबार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अभिभावक नरेंद्र कुमावत और कोलकाता प्रवासी पवन कुमार अग्रवाल ने विद्यालय विकास के लिए 11,000 रुपये विद्यालय परिवार को सौंपे। अलवर के सरिस्का बांध परियोजना में बारिश होने के साथ ही सरिस्का जंगल हरा भरा दिखने लगा है। अलवर के शाहजहांपुर क्षेत्र में हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से ऊंट की मौत। इस दौरान 2 व्यक्ति बाल बाल बचे। अलवर के गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने 10 लीटर हथकड़ शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र में गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर उदासीन मंगल आश्रम में विशाल भंडारे का आयोजन। अलवर के बहरोड क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 4 प्रतिष्ठानों पर की कार्रवाई। मिष्ठान भंडार से लिए सैंपल। वानासुर उपखंड कार्यालय पर उपखंड अधिकारी राहुल सैनी की अध्यक्षता में पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन। ब्लॉक के स्तरीय अधिकारियों ने पौधरोपण करके उनकी देखरेख की जिम्मेदारी ली। नारायणपुर कस्बे के धामेड़ा धाम पर महाराज विवेकनाथ के द्वारा ग्रामीणों के सहयोग से वृक्षारोपण किया। अलवर के तिजारा थाना क्षेत्र में दूध की डेयरी का प्लांट लगाकर लोगों से 25 लाख रुपए ठगी करने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। राजगढ़ बांदीकुई रेल लाइन के पास एक युवक और युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की। किशनगढ़ बास कस्बे में तोप सर्किल और अवैध वाहनों पर और दुकानदारों ने कर रखा है अतिक्रमण के चलते आए दिन लग रहा है जाम। जैसलमेर के नोक क्षेत्र में हल्की बारिश के बाद ही सड़कें जलमग्न हुई हैं। रात के बाद हनुमान चौराहे और सीनियर स्कूल की सड़कें जलमग्न। फलसून क्षेत्र के चिकित्सा संस्थाओं पर गुरुवार को मातृ शिशु स्वास्थ्य और पोषण दिवस का आयोजन। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज कुमार ने निरीक्षण किया। लाठी क्षेत्र के शक्तिपीठ भादरिया माता मंदिर में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन। जैसलमेर महारावल चैतन्य राज सिंह ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भादरिया पहुंचकर भादरिया माता और संत हरवंश सिंह महाराज के समाधि के दर्शन किए। बाबा रामदेव विद्या मंदिर स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों को कोरोना का टीका लगाया। रामगंज मंडी उपखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में RMRS की बैठक में सदस्यों ने विभिन्न चिकित्सा समस्याओं के बारे में अवगत कराया। कोटा के टावर क्षेत्र पर मानसून रहा मेहरबान। करीब 2 दिन के इंतजार के बाद बरसे मेघ, लोगों को मिली गर्मी से राहत। कोटा के रामगंज मंडी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं को लेकर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने कांग्रेस सरकार के कार्यालय में अनियमितताओं के लिए प्रदर्शन पर ज्ञापन सौंपा। मोईकला क्षेत्र में झमाझम बारिश के बाद तालाब पानी से लबालब हो चुके हैं। समय पर बारिश होने से किसान भी खुश नजर आ रहे हैं। उदयपुर के गांधी सड़ना गांव के रहने वाले गब्बर नाम के व्यक्ति ने पेड़ पर फंदा लगाकर खुदकुशी की। मामले की जांच पुलिस कर रही है। उदयपुर के कूण कस्बे के जैन मंदिर में कलश के स्थापना कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग जैन समाज के लोग मौजूद। उदयपुर के मावली कस्बे में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश चल रही है। लगातार हो रही बारिश से हेमसागर तालाब भरा। उदयपुर के बेदला गांव में UIT की बनाए जा रहे पुल का काम पूरा। पुलिया बनने के बाद ग्रामीणों के चेहरे पर खुशी। राजसमंद में अनियंत्रित कार ने गाय को मारी टक्कर। हादसे में कार चालक और गाय दोनों घायल। राजसमंद के कांगरोली थाना इलाके में मोही फाटा के पास ट्रेन की चपेट में आने से 2 गौवंश की मौत। राजसमंद के आमेट ब्लॉक में उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में कार्यशाला आयोजित। कार्यशाला को उपखंड अधिकारी निशा सहारण ने संबोधित किया। सिरोही में झमाझम बारिश का दौर जारी। सिरोही में पिकअप कार रेलिंग से टकराई। हादसे में 2 लोग घायल। सिरोही का चनार बांध हुआ ओवरफ्लो। रात भर हुई बारिश के बाद पानी की आवक बढ़ी। भरतपुर की कामा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जोरहरा में हरियाणा के पूर्व मंत्री चौधरी रईसा खान और हरियाणा के पूर्व डिप्टी स्पीकर आजाद मोहम्मद ने निजी विद्यालय का उद्घाटन किया।
भरतपुर की नदबई पंचायत समिति के गांव तलछेरा में महात्मा गांधी सीनियर विद्यालय पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर विद्यालय पर ताला जड़ा। विद्यालय में हिंदी मीडियम शिक्षा शामिल करने की मांग। वैर पंचायत समिति के टुंडपुरा गांव के गुरु माया आश्रम पर भंडारे का आयोजन। भरतपुर के नदबई पंचायत समिति में शॉर्ट सर्किट के कारण एक कच्चे मकान में लगी आग। आग के कारण घर में रखा घरेलू सामान जलकर खाक। टोडा रायसिंह जिला पुलिस के युवा संवाद कार्यक्रम में मॉडल स्कूल में हुआ आयोजन। एएसपी मालपुरा राकेश कुमार ने किया विद्यार्थियों के साथ संवाद। टोंक के दूनी में बजरी से भरा ट्रक सड़क किनारे धंसा। हादसा होते होते टला। बच्चियों के आधार कार्ड बनाने के नाम पर घर से बाहर निकला पिता वापस नहीं लौटा। देर शाम परिजनों ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। अनुसूचित जाति उपयोजना के तहत संस्थान में पंजीकृत किसानों को 2000 पौधों का वितरण। टोंक के दूनी क्षेत्र में पानी की निकासी को लेकर पक्षों के बीच कहासुनी। थाना प्रभारी राधा किशन मीणा की समझाइश के बाद मामला शांत। बाड़ी उपखंड में बजरंग दल के संयोजक और सह संयोजक के तत्वाधान में हनुमान जी मंदिर पर हनुमान चालीसा का पाठ। बजरंग दल की कार्यकारिणी का विस्तार किया। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन धौलपुर ने जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को दिया ज्ञापन। 15 माह से लंबित बीएलओ और सुपरवाइजर के मानदेय और यात्रा भत्ता बिलों को भुगतान कराने की मांग। डीजे कोर्ट धौलपुर में पुरानी रंजिश के चलते मारपीट के मामले में 8 आरोपियों को 5-5 साल की कठोर कारावास की सजा, साथ ही 5-5 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। महावीर इंटरनेशनल झुंझुनू द्वारा ग्राम अजाड़ी खुर्द स्थित श्याम मंदिर परिसर में ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया आओ हम सब मिलकर पेड़ लगाएं प्रकृति को बचाएं। झुंझुनू के नुआ गांव का किशोर कुमार अपने परिवार के साथ जिला पुलिस अधीक्षक से मिला और अपनी पीड़ा बताते हुए अपनी पुश्तैनी जमीन दिलवाने की गुहार लगाई। मालसर गांव निवासी मुकेश मीणा अपनी पीड़ा लेकर झुंझुनू पहुंचे। मुकेश मीणा ने बताया कि उसे उसके ताऊ का बेटा परेशान कर रहा है। शराब पीकर वो गाली गलौज करता है। झुंझुनू डीईओ एलिमेंट्री मनोज कुमार ढाका जब झाझड़ के एक सरकारी स्कूल के निरीक्षण पर पहुंचे तो बड़ी लापरवाही देखी गई। ना मैडम जी समय पर उपस्थित थी, ना ही बच्चे नजर आए। और अब बात कर लेते हैं कुछ और खबरों